एक विरासत की शुरुआत अल्फा रोमियो और 6C1500 का जन्म अल्फा रोमियो 6C1500। ये नाम स्पीड, स्टाइल और इटालियन पैशन की याद दिलाता है। ये कार मोटर स्पोर्ट्स के गोल्डन एज का प्रतीक है। लेकिन इस लेजेंड को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। ये सब शुरू हुआ 1910 में मिलान, इटली में। कुछ इन्वेस्टर्स ने डायरेक्ट नाम के एक स्ट्रगलिंग फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरर को अपने हाथ में ले लिया और उसका नाम बदलकर एनोनिमा लोम्बार्डा फैब्रिका ऑटोमोबिली या अल्फा रख दिया। 1915 में निकोला रोमियो, जो कि एक स्किल्ड इंजीनियर थे, ने अल्फा की कमान संभाली। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कंपनी को आगे बढ़ाया और मिलिट्री प्रोडक्शन पर ध्यान केंद्रित किया। युद्ध खत्म होने के बाद रोमियो ने एक ऐसी कार बनाने का लक्ष्य रखा जो अल्फा को दुनिया के नक्शे पर लाए, और तब आए विटोरियो जानो। विटोरियो जानो, ये नाम ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट के रूह को कंपा देता है। वो एक विजनरी इंजीनियर थे, एक मास्टर क्राफ्ट्समैन, मेटल और मोशन के जादूगर। जानो के करियर की शुरुआत फिएट में हुई, लेकिन अल्फा रोमियो में आकर उनकी असली प्रतिभा निखरकर सामने आई। 1923 में जानो अल्फा रोमियो में शामिल हुए और तुरंत ही एक रेवोल्यूशनरी न्यू इंजन पर काम करना शुरू कर दिया। यह 6 सिलेंडर मास्टरपीस 6C1500 का हार्ट एंड सोल बन गया। 1927 में लॉन्च हुई 6C1500 अल्फा रोमियो के लिए जानो की पहली मास्टरपीस थी। इसमें ब्लिस्टरिंग परफॉर्मेंस के साथ एक्सक्विजिट हैंडलिंग और ड्रॉप डेड गॉर्जियस लुक्स का अनोखा संगम था। ये तुरंत ही एक सफलता बन गई और अल्फा रोमियो को मोटर स्पोर्ट्स में एक ताकत के रूप में स्थापित किया। 6C1500 एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल थी, जानो की इंजीनियरिंग जीनियस का प्रमाण। इसके दिल में 1487 सीसी का इनलाइन 6 इंजन था, जो एक कलाकृति से कम नहीं था। जानो की इस कृति में सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट, हेमिस्फेरिकल कंबस्शन चेंबर्स और एक लाइटवेट एल्यूमिनियम क्रैंक केस था। इन इनोवेशंस ने 6C1500 के इंजन को फ्रीली रेव करने और प्रभावशाली 44 हॉर्स पावर उत्पन्न करने की अनुमति दी। लेकिन 6C1500 की ब्रिलियंस केवल इसके इंजन तक ही सीमित नहीं थी। जानो ने इसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट चैसी से भी नवाजा था, जिसमें आगे की तरफ सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स और पीछे की तरफ क्वार्टर इलिप्टिक लीफ स्प्रिंग्स के साथ एक लाइव एक्सल था। इस सोफिस्टिकेटेड सस्पेंशन सिस्टम ने 6C1500 को इसकी लेजेंडरी हैंडलिंग प्रोवेस दी। 6C1500 को चलाना एक अनोखा एक्सपीरियंस था। यह मनुष्य और मशीन के बीच एक रॉ, विसेरल कनेक्शन था। अल्फा रोमियो 6C1500 सिर्फ एक फास्ट कार से कहीं बढ़कर थी। यह एक चलती फिरती मूर्ति थी। इसकी स्लीक फ्लोइंग लाइंस, लॉन्ग हुड और लो स्लंग प्रोफाइल ने स्पीड और एलिगेंस के आभा मंडल को जन्म दिया। इसका एरोडायनामिक डिजाइन, जो अपने समय के लिए रेवोल्यूशनरी था, विंड टनल्स में बिताए अनगिनत घंटों का परिणाम था। 6C1500 का इंटीरियर भी उतना ही प्रभावशाली था। लग्जरी और स्पोर्टीनेस का एक हार्मोनियस ब्लेंड, फाइन लेदर अपहोल्स्ट्री, हैंडक्राफ्टेड वुड ट्रिम और ग्लीमिंग क्रोम एक्सेंट्स ने ऑपुलेंस का माहौल बनाया। अल्फा रोमियो 6C1500 का डिजाइन फॉर्म और फंक्शन की जीत थी। यह इटालियन डिजाइन का एक ट्रू आइकॉन था। भाग 5 6C1500 का जलवा, मिले मिग्लिया पर विजय प्राप्त करना। मिले मिग्लिया, इटालियन बैक रोड्स, माउंटेन पासेस और कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स के 1000 मील, सभी को ब्रेकनेक स्पीड से पार करना। तात्सियो नुवोलारी और अकिले वार्जी जैसे लेजेंडरी ड्राइवर्स के हाथों में 6C1500 मिले मिग्लिया पर एक हथियार बन गई। इसके पावरफुल इंजन, निम्बल हैंडलिंग और एरोडायनामिक डिजाइन ने इसे बेजोड़ स्पीड और एजिलिटी के साथ चैलेंजिंग कोर्स को जीतने की अनुमति दी। मिले मिग्लिया में 6C1500 की जीत ने इसके लेजेंड को और मजबूत किया। भाग 6 सड़क से ट्रैक तक, एक रेसिंग आइकन का विकास। अल्फा रोमियो विटोरियो जानो के मार्गदर्शन में 6C1500 को रिफाइन और इंप्रूव करना जारी रखा। 6C1500 के सबसे उल्लेखनीय एवोल्यूशंस में से एक स्पोर्ट मॉडल था, जिसे 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस लाइटर और मोर पावरफुल वर्जन में एक शॉर्टेंड व्हील बेस और एक ट्यून्ड इंजन था, जो 54 हॉर्स पावर उत्पन्न करता था। 6C1500 की रेसिंग सक्सेस केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं थी। इसने यूनाइटेड स्टेट्स में भी जीत हासिल की।
6C1500 की रेसिंग लेगेसी इंजीनियर्स और ड्राइवर्स के समर्पण और इंजीन्यूइटी का प्रमाण है। ये पैशन, इनोवेशन और स्पीड की रिलेंटलेस परस्यूट की कहानी है। भाग 7, सुपरचार्जर की दहाड़, 6C1500 को और शक्तिशाली बनाना। अल्फा रोमियो के इंजीनियर्स ने एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की ओर रुख किया जो 6C1500 के इंजन से और भी अधिक पावर अनलीश करेगा, द सुपरचार्जर। सुपरचार्जड 6C1500 इसकी विशिष्ट वाइन और प्रोडिजियस पावर के साथ मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में एक ताकत बन गई, जिसके साथ रेकन किया जाना था। सबसे आइकॉनिक सुपरचार्ज्ड 6C1500 में से एक टेस्ला फिसा थी। यह कार, जिसके सिलेंडर हेड पर सीधे बोल्टेड रूट्स टाइप सुपरचार्जर था, एक टेक्नोलॉजिकल टूर de फोर्स थी। सुपरचार्जर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ने ऑटोमोटिव परफॉर्मेंस की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए अल्फा रोमियो की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। सुपरचार्ज्ड 6C1500 ने एक्सेप्शनल हाई परफॉर्मेंस ऑटोमोबाइल्स के मैन्युफैक्चरर के रूप में अल्फा रोमियो की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। यह कंपनी की इनोवेटिव स्पिरिट का प्रमाण था। भाग 8, कैरोज़ेरी इटालियाने, ऑटोमोटिव काउचर के कलाकार। अल्फा रोमियो 6C1500 सिर्फ एक कार से कहीं बढ़कर थी। यह इटली के कुछ सबसे प्रसिद्ध कोच बिल्डर्स के लिए एक ब्लैंक कैनवस थी। इन स्किल्ड आर्टिजन्स ने दुनिया की अब तक देखी गई कुछ सबसे आश्चर्यजनक और वांछनीय ऑटोमोबाइल्स बनाई हैं। कैरोज़ेरी ऑटोमोटिव कुट्यूर के एटेलियर्स थे, जहां मास्टर क्राफ्ट्समैन ने मेटल, वुड और लेदर को बिस्पोक मास्टरपीसेस में ढाला। अल्फा रोमियो और कैरोज़ेरी के बीच का रिश्ता एक सिम्बियोटिक था। प्रत्येक कोच बिल्डर ने 6C1500 में अपना अनोखा विजन लाया, जिससे बॉडी स्टाइल्स की एक विविध श्रृंखला तैयार हुई। भाग 9, ज़गातो, टूरिंग और पिनिनफरीना, ऑटोमोटिव सपनों को आकार देना। अल्फा रोमियो 6C1500 को शोभायमान करने वाले कई कैरोज़ेरी में से 3 नाम सबसे अलग हैं: ज़गातो, टूरिंग और पिनिनफरीना। ज़गातो, जो अपने लाइटवेट और एरोडायनामिक डिजाइन्स के लिए जाने जाते हैं, ने कुछ सबसे आकर्षक और सफल रेसिंग वर्जन्स बनाए। टूरिंग, सुपर लेगेरा कंस्ट्रक्शन टेक्निक के उस्ताद, ने 6C1500 बनाई जो एलिगेंट और लाइटवेट दोनों थी। पिनिनफरीना, इटालियन ऑटोमोटिव डिजाइन का पर्याय, ने 6C1500 में अपनी महत्वपूर्ण प्रतिभा का योगदान दिया। अल्फा रोमियो और इन लेजेंडरी कैरोज़ेरी के बीच कोलैबोरेशन के परिणाम स्वरूप ऑटोमोटिव मास्टरपीसेस की एक श्रृंखला सामने आई। 6C1500 ऑटोमोटिव एक्सीलेंस का प्रतीक बन गया। भाग 10, नवाचार की विरासत, 6C1500 का स्थायी प्रभाव। अल्फा रोमियो 6C1500 हालांकि 1927 से 1929 तक कम अवधि के लिए प्रोड्यूस की गई थी, लेकिन इसने ऑटोमोटिव दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। 6C1500 की एडवांस्ड इंजीनियरिंग ने अल्फा रोमियो स्पोर्ट्स कार्स की आने वाली पीढ़ियों की नींव रखी। इसका प्रभाव 8C2500 और मॉडर्न डे जूलिया क्वाड्रिफोलियो जैसे लेजेंडरी मॉडल्स में देखा जा सकता है। 6C1500 ने अल्फा रोमियो को मोटर स्पोर्ट्स में एक ताकत के रूप में भी स्थापित किया। मिले मिग्लिया और अन्य रेसेस में इसकी जीत ने अल्फा रोमियो की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। 6C1500 ऑटोमोटिव डिजाइन के एक सुनहरे युग का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 11, निष्कर्ष, 6C1500 एक कालातीत कृति। अल्फा रोमियो 6C1500 सिर्फ एक क्लासिक कार से कहीं बढ़कर है। यह ऑटोमोटिव एक्सीलेंस का प्रतीक है। आज 6C1500 एक हाईली सॉट आफ्टर कलेक्टर्स आइटम है। इसकी टाइमलेस एलिगेंस और अनडिनायबल कैरिज्मा ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट्स की पीढ़ियों को मोहित करती रहती है। अल्फा रोमियो 6C1500 एक रिमाइंडर है कि सच्ची ऑटोमोटिव आर्टिस्ट्री समय की सीमाओं को पार कर जाती है। यह एक ट्रू आइकॉन है, एक टाइमलेस मास्टरपीस है जो दुनिया भर में ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट्स को इंस्पायर और कैप्टिवेट करता रहता है।